नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग आर्टिकल्स को लिस्ट करेंगे बैकएंड में और पेजिनेशन लगाएंगे और साथ ही साथ इसमें सर्चिंग भी लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो ना देखा हो तो आप लोग वो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, और अगर आप सीधे इसी वीडियो पर लैंड किए हो तो आप लोगों को थोड़ा ये समझने में दिक्कत होगी। तो आप लोग इस एप्लीकेशन के पार्ट 1 वाले वीडियो से स्टार्ट करिए, तो आपको बेटर समझ में आएगा। और मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ये चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो लिस्टिंग के लिए हम लोग को अपना आर्टिकल वाला कंट्रोलर ओपन करना होगा। तो ये मैंने आर्टिकल वाला कंट्रोलर ओपन कर लिया है और इसमें हमें इंडेक्स मेथड पे वर्क करना होगा। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम लोग अपने मॉडल में आर्टिकल्स को फेच करके लाएं और फेच करके लाने के बाद यहाँ पर उसको यूज़ करें। तो इसके लिए पहले मॉडल खोल लेते हैं। ये हमारा आर्टिकल मॉडल हो गया। तो यहाँ पर ये मैंने मेथड बनाया था गेट आर्टिकल्स। तो यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग आर्टिकल्स को फेच करके लाएंगे डेटाबेस से। तो क्वेरी लिख लेते हैं दिस db गेट, किस टेबल से रिकॉर्ड लाने हैं? आर्टिकल से, आर्टिकल्स। ओके, इसके बाद हम इसको ले लेंगे एक वेरिएबल में क्वेरी, और इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से क्वेरी रिजल्ट एरे, क्योंकि हम लोग एरे में ही वर्क कर रहे हैं। रिजल्ट, या हम इसको आर्टिकल्स भी कह सकते हैं। मैंने आर्टिकल्स नाम का वेरिएबल बना दिया है। रिटर्न आर्टिकल्स। ओके, अब इस मेथड को हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर में यूज़ कर लेते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, कंट्रोलर को मॉडल को लोड करना होगा। तो ये मैंने मॉडल को लोड कर लिया, दिस लोड मॉडल आर्टिकल मॉडल। इसके बाद हम लोग आर्टिकल मॉडल का गेट आर्टिकल्स मेथड कॉल करेंगे यहाँ पर। तो इस वेरिएबल में हमें आर्टिकल्स मिल जाएंगे। प्रिंट आर करा के देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमें रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। ओके, अब हमें इन रिकॉर्ड्स को व्यूज़ में भेजना होगा। सो इसके लिए क्या करेंगे, डेटा आर्टिकल्स इक्वल्स टू आर्टिकल्स, और ये डेटा सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर व्यू में पास कर देंगे। अब हम लोग वापस व्यू में चलेंगे। तो ये व्यू है और यहाँ पर हम लोग फॉर ईच के हेल्प से इसको लिस्ट कर देंगे। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे इफ नॉट एम्प्टी आर्टिकल्स एल्स, और यहाँ पर एक tr लेंगे, pd में लिख देंगे यहाँ पर रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड। ये मैंने एल्स पार्ट लिख दिया कि जब रिकॉर्ड कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा तो उस केस में हमें ये वाला कॉलम मिल जाएगा। फुल स्पैन हमें 1 2 3 4 कॉलम को करना है, तो 4 कॉलम मैंने यहाँ पे फुल स्पैन 4 लिख दिया है। अब यहाँ पर इफ कंडीशन में जब हमें रिकॉर्ड मिलेंगे तो अब क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर ईच लगाना है। फॉर ईच इस तरह से हटा लेते हैं यहाँ से। ओके, और इसको भी ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं।
ये हमारा आर्टिकल्स हो गया और ये हटा देंगे यहाँ से, की नहीं चाहिए, और इसको हम नाम दे देंगे आर्टिकल। ओके, ये अब यहाँ पर टी बना लेते हैं, टी और टी में यहाँ पर इसको रिपीट करा लेते हैं टी को। सबसे पहले हम लोग आईडी प्रिंट करेंगे, इसको आर्टिकल का आईडी। ओके, उसके बाद आर्टिकल का नेम तो आर्टिकल का नेम, फिर है आर्टिकल का स्टेटस। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग इफ लगाएंगे यहाँ पर, इफ आर्टिकल का स्टेटस इक्वल इक्वल 1 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में यहाँ पर एक पी ब्लॉक ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे अगर स्टेटस 1 है तो दैट मीन्स एक्टिव। ओके, और क्लास दे देंगे बैज, बूटस्ट्रैप का बैज सक्सेस। ओके, और एल्स में सी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर दे देंगे बैच डेंजर, और यहाँ पर हम अंदर बटन लगाएंगे अपने एडिट और डिलीट वाले। पहले एक बार चलिए ओपन करके देख लेते हैं इसको रिलोड करके। तो नेम, ये नेम में कुछ प्रॉब्लम आया है यहाँ पर, तो देखना पड़ेगा। डेटाबेस में चलते हैं एक बारी। तो ये डेटाबेस हमारा खुल गया यहाँ पर, और यहाँ पर कोऑर्डिनेटर ऐप में जाते हैं, आर्टिकल्स, यहाँ पर हमारी फील्ड का नाम है टाइटल। तो हम लोगों ने यहाँ पर नेम नहीं देना है, यहाँ पर नेम की जगह यहाँ पर लिख देंगे टाइटल। ओके, चेक कर लेते हैं फिर से। ओके, सो ये कुछ इस तरह से आ चुका है, और हम अपनी डेमो एप्लीकेशन में देख लेंगे जैसा कि हमारा डेमो एप्लीकेशन है किस तरह से, उसको चेक कर लेते हैं। एडमिन, एडमिन, तो यहाँ पर ऑथर भी है और ये क्रिएटेड डेट भी यहाँ पर आ रही है। सो इसी तरह से अरेंज कर लेते हैं इसको। सो एक कॉलम हमारा ये ऑथर का बनेगा यहाँ पर, और थर्ड पोजीशन पे, सो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर। इसके बाद तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ऑथर। ओके, तो ये हमारा ऑथर आ गया। थोड़ा सा विथ में प्रॉब्लम है, इसको विथ थोड़ी बड़ी कर देते हैं, इसको 150 कर देते हैं। अभी भी प्रॉब्लम है, सॉरी स्टेटस में नहीं, यहाँ पर 150, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 180, तो सही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग ये यहाँ पर ये आइकन और ये सॉरी ये एडिट और ये डिलीट बटन भी यहाँ पर लगा देते हैं। सो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ahref और यहाँ पर क्लास ले देंगे btn, btn sm, btn प्राइमरी। ओके, और क्योंकि यहाँ पर आइकन यूज़ करा है, सो हम लोग भी ये फॉन्ट एसम का आइकन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे एफ एडिट, और ये है ये वाला एफ ए ट्रैशर, एफ ए फॉर एफ ए एडिट। ओके, और
इसी को ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर डिलीट के लिए भी। और ये हमारा है यहाँ पर ये एफ ए ट्रैश अल्ट। ओके, अभी रिलोड कर लेते हैं इसको। आई थिंक डिलीट वाला ट्रैश वाला आइकन कॉपी नहीं हो पाया। ओके, और इसको यहाँ पर ले आते हैं सेंटर में। तो ये क्लास कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे डेंजर, BTN डेंजर। तो ये हमारा एग्जैक्टली जैसा ये है वैसा ही है, हो गया है। अभी क्रिएटेड वाला कॉलम रह गया, सो ये भी क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टेटस के पहले है यहाँ पर, सो यहाँ पर क्रिएटेड, और सी को कॉपी कर लेते हैं ये, और यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएटेड एट हमारे डेटाबेस के कॉलम का नाम। यहाँ पर ये पूरा डेट आ गया स्टेटस। ठीक है, हम लोग को सिर्फ इतना डेट चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग डेट फंक्शन यूज़ करेंगे, डेट, और फर्स्ट आर्गुमेंट में हम लोग फॉर्मेट पास करेंगे YMD, और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर लिखेंगे str टू टाइम, और यहाँ पर हम अपना डेट पास कर देंगे डेटाबेस वाला, आर्टिकल का क्रिएटेड एट। तो ये क्या करेगा, जो क्रिएटेड एट वाला डेट है उसके हिसाब से उसको एक टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट कर देगा str टू टाइम की हेल्प से। ओके, और फिर यहाँ पर ये जो YMD लिखा है ये क्या करेगा, ये इस फॉर्मेट में वहाँ पर इसको प्रिंट कर देगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अभी आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2025-31। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा टाइम वाला जो फॉर्मेट था वो चला गया, अभी यहाँ पर सिर्फ डेट डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो ये भी हो गया। अभी यहाँ पर ये इमेज वाला सेक्शन रह गया है, तो ये भी बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक कॉलम बढ़ा लेते हैं पहले, टाइटल से पहले TH, और यहाँ पर लिख देते हैं इमेज, और यहाँ पर एक TD बढ़ाएंगे, इफ आर्टिकल द इमेज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। पहले तो आर्टिकल की इमेज ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग फाइल एग्जिस्ट मेथड यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि फाइल फोल्डर में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पर एक पाथ हम लोग पास कर देंगे इमेज का, पब्लिक अपलोड्स, अपलोड्स के बाद है आर्टिकल, और आर्टिकल्स के अंदर है हमारा थंब एडमिन। तो हम लोगों ने एडमिन के लिए अलग थंब स्टोर कर रखी हैं, और इसके बाद आर्टिकल इमेज, और इसको यहाँ पर इस तरह से पास कर देंगे। ओके, और अब हम यहाँ पर इमेज टैग का यूज़ करेंगे, IMG SRC अल्ट, यहाँ पर पूरा पाथ इको कर देंगे, इको बेस URL। आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, पब्लिक अपलोड्स आर्टिकल्स थंब एडमिन, और उसमें यहाँ पर डॉट आर्टिकल इमेज। ओके,
तो रिलोड करा लेते हैं एक बार। तो ये देखिए यहाँ पर ये दो रिकॉर्ड्स के लिए इमेज मिल गई, सो इसने दो रिकॉर्ड्स के लिए इमेज डिस्प्ले कर दी, पर इनके लिए इमेजेस नहीं मिली, सो इसलिए इसने डिस्प्ले नहीं कर की है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक नो इमेज डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से और उसको यूज़ कर लेते हैं। नो इमेज, तो मैं ये वाली इमेज यूज़ कर लेते हैं हम लोग। सेव, यहीं पे मैं डाल देता हूँ थंब एडमिन के अंदर ही, यहाँ पे इसको नाम देता हूँ मैं नो इमेज। ओके, और एल्स पार्ट में हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, इसका इसका एल्स पार्ट, एल्स में, और ऐसे लिख देंगे। इसको पूरा यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पब्लिक अपलोड्स आर्टिकल थंब एडमिन, और ये हटा देंगे यहाँ से, नो इमेज डॉट png। ओके, तो ये नो इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अभी आप यहाँ पर देखो तो इमेज थोड़ी सी छोटी आ रही है, तो इसको हम लोग भी छोटी कर लेते हैं और काम करते हैं यहाँ पर, एक क्लास यूज़ करते हैं यहाँ पर। क्लास विथ w100। ओके, तो विथ 100% इसका मतलब होगा, और यहाँ पर टीडी का जो विथ है ना वो भी फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं विथ लगा देता हूँ 100। ओके, तो ये देखिए, ये हम लोग का कुछ अरेंज हो गया इस तरह से। अभी स्टेटस वाला थोड़ा सा, ये हमारा कुछ गैप की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको गैपिंग को भी सही कर लेते हैं यहाँ पर। स्टेटस को मैं यहाँ पर 70 कर देता हूँ यहाँ पर, और क्रिएटेड को ठीक है, और इसको 140 कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब थोड़ा बेटर लग रहा है। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर पेजिनेशन लगाएंगे। तो पेजिनेशन के लिए क्या करना होगा आपको, पेजिनेशन के लिए हम लोग को वापस चलना होगा अपने कंट्रोलर पे, और यहाँ पर हम लोगों को पेजिनेशन लाइब्रेरी को यूज़ करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग लाइब्रेरी को लोड करा लेंगे। दिस लोड लाइब्रेरी पेजिनेशन। ओके, इसके बाद हम लोग पेजिनेशन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहाँ पर। कन्फिग में पहला हमारा वैल्यू होगा बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल में हम लोग बेस यूआरएल पास कर देंगे इस आर्टिकल का यूआरएल का। सो एडमिन आर्टिकल, अब चेक करना पड़ेगा आर्टिकल है कि, हाँ आर्टिकल ही है, तो आर्टिकल्स नहीं होगा यहाँ पर, आर्टिकल इंडेक्स, और इसके बाद में कॉपी कर लेते हैं इसको। अगला पैरामीटर होगा यहाँ पर टोटल रोज, और इसमें हम लोग टोटल रोज पास करेंगे। सो हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि आर्टिकल्स वाली टेबल में कितने रिकॉर्ड्स पूरे मिल रहे हैं। सो उसके लिए हम लोग को एक मेथड लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक मेथड लिख लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, गेट आर्टिकल्स काउंट। ओके, सो ये आर्टिकल्स का काउंट निकाल करके लाएगा। सो इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को लिखना होगा यहाँ पर दिस db काउंट
ऑल रिजल्ट्स। ओके, और यहाँ पर पास करना होगा टेबल का नाम। आर्टिकल्स। ओके, और इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, काउंट। और इसको हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पर, दिस आर्टिकल मॉडल गेट आर्टिकल्स काउंट। और इसके बाद हम लोग कितने रिकॉर्ड पर पेज चाहिए वो डिफाइन कर देंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे पर पेज, और यहाँ पर लिख देंगे 10। और एक काम करता हूँ मैं, कोडिग्नेटर का पेजिनेशन वाला लाइब्रेरी में का डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। कोडिग्नेटर पेजिनेशन लाइब्रेरी, ओके, ये ग्री वाला। तो आप यहाँ पर देख लो पहले क्या क्या करा है। पहले लाइब्रेरी को लोड करा गया है, फिर बेस यूआरएल है, फिर टोटल रोज है, फिर ये पर पेज। इसके बाद क्या करना है, उसको इनिशियलाइज कर देना है, दिस पेजिनेशन इनिशियलाइज कॉन्फिग। ओके, और इसके बाद जहाँ पर हमें यूज़ करना है वहाँ पर हमें ये लिखना होगा। हम ये लिखेंगे, उसकी जगह जो पेजिनेशन की नेक्स्ट प्रीवियस वाले लिंक्स हैं वो ही अपने आप बना करके हमें दे देगा। तो इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी कर लेने के बाद में हम इसको यहीं पर यूज़ कर लेते हैं, और लिंक्स नाम दे देते हैं, या पेज जी नेशन लिंक्स। ओके, पेजिनेशन लिंक को हम लोग व्यू में पास कर देंगे इस तरह से। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, पेजिनेशन का पेजिनेशन लिंक। ओके, अब जाएंगे हम अपने व्यू में, और व्यू में जाने के बाद में हम इसको यूज़ करेंगे। तो टेबल के नीचे इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर div, और div में यहाँ पर लिख देते हैं PHP इको पेजिनेशन लिंक्स। ओके, रिलोड कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली हम लोग का रिकॉर्ड अभी कितने हैं, 6, और हम लोगों ने पेजिनेशन नंबर जो सेट कर रखा है वो सेट कर रखा है 10 पर पेज रिकॉर्ड से। इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 5। तो अब बनने चाहिए 2 पेज। तो ये देखिए यहाँ पर लिंक बन करके आ गया है। अभी आप देखो तो यहाँ पर पहले पेज पे 5 रिकॉर्ड हो जाने चाहिए थे, और छठा रिकॉर्ड हमें दूसरे पेज पे आना चाहिए था। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने अभी जो मेथड यूज़ कर रखा है गेट आर्टिकल्स, ये क्या कर रहा है, ये सारे के सारे आर्टिकल्स रिटर्न कर रहा है। तो ओके, सो हम लोग अब इस मेथड को मॉडिफाई करेंगे, और इसमें एक लिमिट लगा देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले मैं एक पैरामीटर डिफाइन करूँगा, यहाँ पे परम एरे टाइप का। ओके, ब्लैंक एरे से मैंने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ इस सेट है परम का ऑफसेट, एंड इस सेट है परम का लिमिट। उस केस में हम लोग क्वेरी बिल्डर का एक और वेयर क्लॉज यहाँ पर एक क्लॉज ऐड कर देंगे क्वेरी बिल्डर का, दिस db लिमिट। तो ये लिमिट क्या करेगा, क्वेरी में लिमिट ऐड कर देगा। सो पहले आर्गुमेंट में हम लोग पास कर देंगे ऑफसेट, और दूसरे आर्गुमेंट में पास कर देंगे लिमिट, पहला लिमिट। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, और एक काम यहाँ पर इसको नीचे लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा।
तो ये मेक श्योर ये ऊपर होना चाहिए ये लाइन, और ये लाइन नीचे वाला होना, ये नीचे होना चाहिए। ओके, तो अभी ये क्वेरी क्या प्रोड्यूस कर रही है, तो वो मैं आपको इको करके दिखा देता हूँ। इको दिस db लास्ट क्वेरी। ओके, तो ये देखिए सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम आर्टिकल्स। तो ये क्या करेगा, ये क्वेरी बेसिकली डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न कर देगा आर्टिकल्स टेबल से। अभी हम लोगों को इसमें लिमिट ऐड करनी है, तो मैंने लगा तो दिया है यहाँ पर वो अभी लिमिट उसमें ऐड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गेट आर्टिकल्स मेथड में उसको ऑफसेट और लिमिट की वैल्यू नहीं मिली इस सेट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, गेट आर्टिकल्स मेथड में वैल्यूज को पास करेंगे, ऑफसेट और लिमिट को। पर हम ऑफसेट, तो ऑफसेट बेसिकली क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड पर पेज। तो ये हम लोगों ने सेट कर रखा है, तो इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पर। और लिमिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, और लिमिट में यहाँ पर लिखेंगे डॉलर पेज एस्ट्रिक रिकॉर्ड पर पेज माइनस रिकॉर्ड पर पेज, और इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद। ओके, और इसको यहाँ से उठाएंगे ऐसे, और यहाँ पर पास कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये वैल्यूज पास कर दिए हैं यहाँ पर। ओके, सो अभी रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, सो ये कुछ एरर आ गया यहाँ पर लाइन नंबर 22 पे, और कोलन मिसिंग है यहाँ पर। अभी रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से। सो आप देखिए ये एसक्यूएल क्या प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम आर्टिकल्स लिमिट 5। सो इसने क्या करा, अभी लिमिट लगा दी है। तो अब ये क्वेरी क्या करेगी, 5 रिकॉर्ड ही डेटाबेस से फेच करके लाएगी। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पेजिनेशन पे, सो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। पर अभी आप देखो ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जो लिमिट है वो हमारी सही नहीं है। यहाँ पे 20,5 हो गया, और यहाँ पर आप देखो तो जो पेज नंबर है वो यहाँ पर लेके गया 5। तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट क्या होता है कोड इग्नाइटर में, वो यहाँ पर जो पेजिनेशन के लिंक्स बनाता है उसमें ऑफसेट लेकर के जाता है। पर हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, पेज नंबर्स चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे यूज पेज नंबर्स, और यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। तो अब ये क्या करेगा, पेजिनेशन ये यहाँ पर पेज नंबर रिटर्न करेगा। सो अभी आप देखो यहाँ पर ये क्या लेकर गया, पेज नंबर 2। सो हम लोग दूसरे पेज पे हैं, सो इसलिए यहाँ पर ये क्या लेके गया 2। और इसको हम लोग रिसीव कहाँ करेंगे, यहाँ पर रिसीव करेंगे। और अगर कुछ नहीं होगा यहाँ पर, तो उस केस में मैंने यहाँ पर पेज इक्वल्स टू 1 लिख रखा है। ओके, और इसको ही मैंने यहाँ पर यूज़ करा है, और इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मान लो आप पेज 1 आया, सो दैट मीन्स क्या होगा हमारा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 5, और 5 माइनस 5 यानी 0। सो हमारा जो ऑफसेट बने, जो हमारा लिमिट बनेगा 0,5 बनेगा। अब अगर यहाँ पर पेज नंबर 2 जाता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 2 5 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 यानी कि 5। सो हमें हमारा जो लिमिट बनेगा 5,5। सो 5 के आगे के 5 रिकॉर्ड्स। ओके, तो पेजिनेशन हमारा वर्क करने लगा। अभी इसको हाइड कर देते हैं। यहाँ पे हाइड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर इसको बंद कर देना इस तरह से। और हम लोगों को ये बूटस्ट्रैप वाला पेजिनेशन इसमें इंटीग्रेट करना है। सो इसके लिए क्या करना है कि हम लोग को अभी आप इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट हम लोग करते हैं। सो देखो अगर तो ये क्या है, ये कुछ अपने हिसाब से इसने कुछ बना रखा है। ये बूटस्ट्रैप का डिफॉल्ट जो स्ट्रक्चर चल रहा है पेजिनेशन के लिए, सो उसने यही बना रखा है। अब इसको रिप्लेस करना है। सो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, ये एक ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन पूरी यहाँ से डिफाइन कर रखी है। तो इसको कॉपी कर लेना है, और हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको यहाँ पर। ये एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन है। सो अभी इसमें देखो क्या है, फुल टैग ओपन। सो जो फुल टैग ओपन होगा, जो मेन टैग होगा, उसमें मैंने क्या लिख दिया, यूएल क्लास पेजिनेशन। और फुल टैग क्लोज होगा, सो फुल टैग क्लोज यूएल से होगा। इस बार इसको रिफ्रेश करके मैं इसको पेजिनेशन को दिखा देता हूँ यहाँ पर।
किस तरह की आई, अभी देखो आप इस तरह से आई। तो अभी सारे देखो, ये यूएल टैग बन गया, अभी ये एल बन गया, फिर ये एल बना, फिर ये एल बना, तो ये पूरा चेंज हो चुका है अभी। ओके, और ये बूटस्ट्रैप का पेजिनेशन इस तरह से होता है। तो यूएल होता है पेजिनेशन, तो पेजिनेशन ये यूएल तो हम लोगों ने बना लिया है। अब इसके अंदर एल पर पेज आइटम क्लास होना चाहिए। तो अभी एल पे ये क्लास नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें पेज आइटम क्लास ऐड करनी होगी एल पे। तो जहाँ जहाँ हमें एल दिख रहा है वहाँ पर हम लोग ये क्लास ऐड कर देंगे इस तरह से। ये जहाँ पे एल स्टार्ट हुआ है वहाँ पर, ये डबल कोट्स में यहाँ पर है, सो इसको इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर एल स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर भी एल स्टार्ट हुआ है। और साथ ही साथ आप देखो तो यहाँ पर भी यूज़ करना है हम लोग को एल, और ये एल एक्टिव, और ओके, अभी एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं फिर से इसको। तो यहाँ पर पेज आइटम जो क्लास है वो ऐड हो गया है। अभी इस जो हाइपर रेफरेंस है, जो AHREF है, तो उसमें पेज लिंक क्लास हमें चाहिए। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना है, ये एट्रीब्यूट्स वाला जो ये कन्फिग है, यहाँ पर एरे में क्लास में ये डिफाइन, जो क्लास डिफाइन कर देंगे, तो वो क्लास वहाँ पर जो लिंक्स हैं वहाँ पर लग जाएगा, मतलब ये HREF पे। तो ये देखिए, ये इस पे भी ऐड हो चुका है। ओके, अभी जो हमारा 1 लिखा है यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं ऐड हुआ, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर करंट टैग ओपन। सो ये यहाँ पर लिखना होगा क्लास, और क्लास में पेज लिंक, इसको भी इस तरह से ये रिलोड कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा अब बन चुका है अभी। और यहाँ पर ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैंने ये यहाँ पर एरो दिख रहा है, सो हम लोग इसको रिप्लेस कर लेंगे। सो इसके लिए चलते हैं कोऑर्डिनेटर की पेजिनेशन की डॉक्यूमेंटेशन पे, और स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर। सो कस्टमाइजिंग द फर्स्ट लिंक, इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर लेंगे। सो फर्स्ट लिंक पे, मतलब जो फर्स्ट पेज होगा उसकी जगह वो एरो ना दिखा करके वहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। ओके, इसी तरीके से लास्ट के लिए भी हम लोग कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे और लास्ट लिंक पे हमारा लिख करके आएगा लास्ट। ओके, फिर नेक्स्ट लिंक पे एरो ना बन करके लिख करके आएगा नेक्स्ट। इसी तरीके से प्रीवियस के लिए क्या है, प्रीव है कि प्रीवियस है, देखना पड़ेगा, प्रीव है। तो प्रीवियस लिंक के लिए हमारा प्रिव लिंक होगा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिव प्रीवियस, या प्रिव का ही काम चला लेते हैं, प्रिव। ओके, तो अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट हमारा अब एरो नहीं है यहाँ पर हमारा। तो अब हम लोगों का पेजिनेशन भी चल रहा है यहाँ पर। अब हम लोग को यहाँ पर सर्चिंग करनी है, तो कुछ भी यहाँ पर लिखे हैं, सो हमारा वो वैल्यू सर्च हो जाना चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए चलते हैं वापस यहाँ पर, और यहाँ पर गेट में, सॉरी ये मेथड, ये फॉर्म तो हमारा पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एक्शन हम लोग को ब्लैंक ही रखना है यहाँ पर, ये मेथड गेट रखना है यहाँ पर, और इनपुट भी क्यू, ठीक है यहाँ पर ये। ओके, तो वापस चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पहले हम लोग
गेट की वैल्यूज़ को रिसीव कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंट आर $_गेट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ, जैसे कि मैं फोरम लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हम लोग को क्यू में हमें ये मिल चुका है। सो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे गेट आर्टिकल्स वाले मेथड में। तो यहाँ पर तो कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे q इक्वल्स टू $_गेट का, या गेट ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे दिस इनपुट की कोऑर्डिनेटर में इस तरह से यूज़ करते हैं, डायरेक्ट $_गेट या $_पोस्ट में यूज़ करते हैं। तो दिस इनपुट गेट, और यहाँ पर लिखेंगे q। ओके, सो अब इस मेथड पे हमें कुछ चेंज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक इफ कंडीशन लिख लेते हैं। यहाँ पर इफ इस सेट है $परम का q। ओके, मतलब यूज़र ने कुछ सर्च करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस db लाइक। ओके, और पहले आर्गुमेंट में हम लिखेंगे कॉलम का नाम। सो हम लोग टाइटल फील्ड से सर्च करेंगे, और तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, परम का q। ओके, रिलोड कर लेंगे। तो एक बार यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड चेंज कर देते हैं डेटाबेस से। यहाँ पर मैं टाइटल को कर देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली मोहित कर देता हूँ यहाँ पे। तो मोहित मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी, और देखता हूँ क्या मोहित वाला रिकॉर्ड सर्च होकर के आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, इसलिए मोहित वाला रिकॉर्ड सर्च होकर के आ गया। सो हमारी सर्चिंग अभी चल रही है, पर क्योंकि मोहित के लिए एक ही रिकॉर्ड बनना है, सो यहाँ पर पेजिनेशन जो है ना, वो अभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है, सो एक ही पेज बना। सो पेजिनेशन में ये मतलब ये पेजिनेशन नहीं आना चाहिए, अगला पेज बनना ही नहीं चाहिए। और मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेरी भी प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, सो आपको पता चल जाएगा कि क्वेरी आखिर ये क्या बना करके ला रही है। ये देखिए, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम आर्टिकल्स वेयर टाइटल लाइक मोहित। ओके, और एक काम करते हैं, एक क्लॉज और इसमें ऐड कर देते हैं कि अगर दिस डीबी लाइक, यहाँ पर ऑथर भी सर्च कर लेते हैं कि अगर यूज़र ने यहाँ पर ऑथर का नाम भर देता है, तो ऑथर की फील्ड से भी वो सर्च कर ले। एक बार रिलोड कर लेते हैं, और लाइक इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, और लाइक। आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा कि हाँ, और ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभी मोहित सिंह पूरा लिखता हूँ। सो इस ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं स्पेस भी लिया था, तो यहाँ पर मुझे स्पेस क्लियर करने होंगे। ये मैं यहाँ पर स्पेस भी आ गया था, तो इसीलिए उसने सर्च नहीं किया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रिम। ओके, और ये यहाँ पर इसके बाद बंद कर देता हूँ, और ये बंद। रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देखिए, तो मोहित के लिए भी रिजल्ट, मोहित सिंह के लिए सारे रिजल्ट वो ही निकाल करके ले आए। और सिर्फ मोहित लिखता हूँ मैं इस तरह से, तो एक रिकॉर्ड लाना चाहिए, नहीं वो सारे ले आएगा, क्योंकि उसको नेम, ऑथर के नेम में मोहित मिल चुका है। ओके, अभी मैं यहाँ पे कुछ ऐसा भर देता हूँ जो कि नहीं है, तो ये ब्लैंक ले आएगा। अभी पेजिनेशन आ रहा है, जो कि ये सही नहीं है। सो पेजिनेशन नहीं आना चाहिए जब रिजल्ट नहीं मिले। तो इसके लिए हम लोग को इस मेथड को भी सही करना होगा। सो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, एग्जैक्टली जो जो काम यहाँ पर करे हैं वही सारे काम यहाँ पर कर देंगे, और ये वैल्यू भी इसी तरह से यहाँ पर ले आएंगे, ये कंडीशंस भी। एक्चुअली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसका। देखिए, जो क्वेरी टोटल लेकर के आ रही है, तो उस जिसके बेसिस पे हम लोग टोटल निकाल करके ला रहे हैं, तो टोटल में हम लोगों को, क्योंकि टोटल के लिए हम लोगों ने अलग पूरा
क्वेरी किया हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा कि ये कंडीशंस भी उस पर भी अप्लाई करनी चाहिए। मतलब जब हम लोग काउंट करके रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं डेटाबेस से, तो मान लीजिए मैंने मोहित एंटर करा, तो मोहित के लिए कितने रिजल्ट्स काउंट होकर के आए डेटाबेस में टोटल, तो उस केस में मुझे ये कंडीशंस भी यहाँ पर देनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर अप्लाई करी हैं, ये क्लॉज और ये क्लॉज, सॉरी इसमें लिमिट वाला क्लॉज नहीं होगा, सिर्फ ये वेयर क्लॉज या फिर लाइक क्लॉज जो होगा वो यहाँ पर होगा। ओके, अभी वापस चलते हैं यहाँ पर, और जो परम मैंने यहाँ पर पास करा है इसी को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, कहाँ पर, काउंट में भी। तो इसको अब हम लोग को क्या करना होगा कि ये पूरा वैल्यू यहाँ पर ना हो करके ये होना चाहिए यहाँ पर। ओके, और मैंने कहीं और तो नहीं यूज़ करा है, नहीं, ठीक है। तो ये परम मैं यहाँ पर भी पास करूँगा। तो अभी रिफ्रेश करते हैं, कन्फिग अनडिफाइंड वेरिएबल कन्फिग। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ कि ये पर पेज वाला कन्फिग्रेशन यहाँ पर ना होकर के यहाँ होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ना। या फिर एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे यूज़ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पर पेज इक्वल्स टू 5, और मैं इसको यहाँ पर भी डाल देता हूँ और यहाँ पर भी। अब रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर भी यूज़ करना है पर पेज। ओके, तो ये देखिए, तो अब पेजिनेशन हमारा चला गया। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पर लाइन ये यहाँ तक आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई, तो सही कर लेते हैं इसको। कूल स्पैन जो है ना यहाँ पर, अभी आपको इसका समझ में आया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में इसका क्यों डिफाइन करा था ऐसा। 6 और यहाँ पर होना चाहिए 7। ओके, तो अभी एसक्यूएल हटा देते हैं यहाँ पर, जो दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो दोस्तों हम लोगों का ये पूरा जो पार्ट है पेजिनेशन का और लिस्टिंग का, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी एक काम इसमें रह गया है कि जब मैं यहाँ पर कुछ भर रहा हूँ ना, मोहित में भरता हूँ, तो ये यहाँ पर दिखता नहीं, क्लियर हो जाता है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वापस जाएंगे यहाँ पर, और ये जो ये वैल्यू है इसको हम लोग व्यू में पास कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये लाइन कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, क्यू। ओके, और लिस्ट में जाएंगे यहाँ पर, और वैल्यू में यहाँ पर लिख देंगे php इको $q। ओके, तो ये देखिए अभी यहाँ पर ये आ चुका है। अब इसको क्लियर कर देते हैं। अभी ये सर्च करके लाते हैं, तो मोहित वाला रिकॉर्ड जो पहला वाला है वो नहीं आना चाहिए सर्च हो करके। तो ये देखिए, तो अभी हम लोग का पेजिनेशन भी परफेक्ट चल रहा है, अभी हम लोगों का सर्चिंग भी परफेक्ट चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एडिट और डिलीट वाला जो ये पार्ट है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाऊंगा। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।